एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। उल्टा इतिहास। अरस्तु और टुक टुक को खत भेजना और खत पाना बहुत पसंद था, क्योंकि खत होते थे कागजी, और कागज के देश में कागज शब्द का मतलब होता है अच्छा। लंबे समय से हमें कोई खत नहीं मिला। हमें सब भूल गए हैं आरी, हमें कोई खत नहीं लिखता है। एक मिनट रुको टुक टुक, यहाँ कोई तो रहस्य छुपा हुआ है। अरे वहाँ क्या लिखा है? कागज मार्ग मकान नंबर 1। अरे ये तो हमारा पता है आरी। कागज मार्ग मकान नंबर 1। किसी ने हमारे घर के नेम प्लेट को उलट दिया है आरी। और यही रहस्य है कि हमें कोई पत्र नहीं मिलता है, क्योंकि डाकिया हमारा पता ही नहीं ढूंढ पाता है। इसे सीधा करते हैं। अब हमें डाकिये का इंतजार करना चाहिए। और दोनों दोस्त खत का इंतजार करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि अगले दिन नेम प्लेट का इतिहास दोहराया गया, पर केवल पता ही उल्टा नहीं था, कुछ और भी उल्टा पुल्टा था। देखो आरी, उनके घर के आंगन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था, जैसे कि कोई रात में आया था और उसने सब कुछ उलट पुलट दिया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है टुक टुक, लेकिन क्या? सही में कुछ तो गड़बड़ है। अब कौन उल्टे झूले में झूलना चाहेगा, तुम ही बताओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। जब कभी भी अरस्तु को सोचने की जरूरत होती थी, वो हमेशा डबल बास लेकर बजाने लगता था। अक्सर जरूरी विचार फौरन उसके दिमाग में आ जाते थे, पर इस उल्टी पुल्टी कहानी में दिमाग में विचार भी कुछ उल्टे पुल्टे ही आ रहे थे। मैं उल्टा झूल रहा हूँ, देखो, बहुत अच्छा है ना? और टुक टुक को उल्टा झूलते देख अरस्तु के दिमाग में विचार आया। मुझे लगता है कि मुझे मालूम है कि कौन हमारा सामान उल्टा पुल्टा कर रहा है। सच में? और कौन है वो, बताओ। इसके लिए तो हमें रात का इंतजार करना होगा। अजीब बात है, अभी केवल 6 ही बजे हैं, पर अभी से इतना अंधेरा हो गया। इसलिए क्योंकि घड़ी उल्टी है टुक टुक। बिल्कुल सही, लेकिन ये किसने किया? देखो, पता चला कि अरस्तु और टुक टुक के घर में चमगादड़ आकर रहने लगे थे। उन्होंने सोचा कि घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि घर में रात में लाइटें बंद होती थी, और चमगादड़, जैसा कि सब जानते हैं, रात में घूमते हैं और दिन में सोते हैं। और हाँ, चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे लटके होते हैं, उनका सिर नीचे होता है। लगता है हमारे यहाँ नए पड़ोसी हैं टुक टुक। हाँ, और तुम्हें पता है मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ? क्या? उन्हें मस्ती करना आता है। दोनों दोस्त नए पड़ोसी के गृह प्रवेश की दावत में शामिल हो गए। आइए देखें चमगादड़ कैसे बनाते हैं। कागजी दोस्त, एक चौकोर कागज ले लें और उसे तिरछे कोण में मोड़ें, इस तरह से। अब आधे तिकोने को वापस पीछे मोड़ें, ताकि आखिरी कोना दिखाई दे। ये चमगादड़ की पूंछ होगी। अब पंख को आड़े तिरछे मोड़ दें। बहुत अच्छा। अब कागज को दूसरी ओर पलटें, इस तरह से। अब उत्तरी भाग को केंद्र की ओर मोड़ें। अब चमगादड़ का शरीर तैयार हो गया। इसके ऊपर आंख लगाएं और अब पूरा चमगादड़ तैयार हो गया। अगले दिन अरस्तु और टुक टुक ने अपने नए पड़ोसियों के लिए कुछ ऐसा किया जो उनके लिए सुविधाजनक हो। लो, तैयार हो गया। अब हमारे मेहमान भी अपना पता ढूंढ लेंगे और हमें भी अपने पत्र मिलेंगे। चमगादड़ ने अरस्तु और टुक टुक को मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया और सोने के लिए उड़ गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। दिन के 2 बज चुके थे, या नहीं, रात के या फिर दिन के, मुझे माफ कीजिएगा, उलझन में पड़ा हूँ। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। भूतिया महल। हमेशा की तरह आज सुबह भी दोनों दोस्त चाय नाश्ता कर रहे थे। अपना ख्याल रखना आरी, क्योंकि आज 13 तारीख और शुक्रवार दोनों है। कुछ भयानक हो सकता है। शायद हो चुका है टुक टुक। तुम्हारी सोच भी बड़ी भयानक है। और उसी वक्त एक काला कौवा दोस्तों के घर आया। वो अखबार लाया था। सारी कागजी खबर इसमें थी। आओ इसमें देखते हैं। अरे देखो आरी, मैंने कहा था ना, लो खुद ही पढ़ लो। आज शुक्रवार 13 तारीख को ठीक 1:13 पे 13 रॉटन स्वॉम्प रोड पे कागजी शहर में भूतों की बैठक होने वाली है। इसमें सारे भूत शामिल होंगे। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि सब जानते हैं कि भूत तो होते ही नहीं। हाँ, लेकिन आज के दिन वो आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्त, चलो हम खुद जाके देख लेते हैं। कागजी शहर के सभी निवासी रॉटन स्वॉम्प पे उसी समय पे आ पहुंचे। भूत तो होते ही नहीं है, किसी ने कहा। हाँ, बिल्कुल नहीं होते हैं, पर सब के सब नजदीक जाने से डर रहे थे। देखो दोस्तों, शायद कोई आ रहा है। ये तो बड़ा आसान है। किसी ने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ ली है और यहाँ वहाँ घूम रहा है। देखो, अब तो वो उड़ने भी लगा है। हाँ बिल्कुल, एक भूत की तरह। पर टुक टुक, ये नामुमकिन है, क्योंकि भूत होते ही नहीं हैं। लेकिन आज है आरी, हमें कागजी समझ से चलना होगा और बिना भूत के नजर में आए हुए उसके पास जाना होगा। अरे रे टुक टुक, जरा संभल के। ओय 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 ओय। अचानक कागजी तंबू फट गया और कौवा उसमें से बाहर आ गया। मदद करो, एक भूत है, कौवा चिल्लाया। इतना घबराओ मत मेरे दोस्त, क्योंकि भूत तो होते ही नहीं है और तुम्हें तो इस बात का पता जरूर होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आरी, ये कौवा कहाँ से आया और मेरा वाला भूत कहाँ है? वो तो गायब हो गया। मैं समझ गया टुक टुक, ये परछाई नाटक का खेल है। चलो बताते हैं इसे कैसे बनाया जाए। कागजी खेल। एक परछाई नाटक की कठपुतली बनाने के लिए आपको एक मोटी कार्डबोर्ड शीट और आइसक्रीम स्टिक चाहिए होगी। अब सबसे पहले कार्डबोर्ड पे भूत बनाइए। हाँ, ऐसे ही, बहुत बढ़िया। अब इस आकार को काटिए और इसे गोंद से चिपका दीजिए, ऐसे। अब इस कठपुतली को टॉर्च की रोशनी में रखिए। बस, अब देखिए कमाल, बन गया परछाई भूत। ये बात तो समझ में आई, पर इस सब का मतलब क्या है? और इस वक्त कौवा बात करने लगा। उसका नाम कालियोस्त्रो था और इसका ये थिएटर एक वक्त पे बड़ा नामचीन था। दर्शक इसके शोज को बड़ा पसंद करते थे। पर वो सब खत्म हो गया जब कागजी शहर में एक फिल्म थिएटर खुल गया जिसमें रंगीन कार्टून्स थे। इस वजह से दर्शकों ने परछाई नाटक देखना कम कर दिया। अब कौवे को चालाकी से दर्शकों को वापस लाना था। मुझे लगता है तुम कामयाब हुए हो दोस्त। हाँ हाँ, शो बड़ा ही भयानक था। मेरा मतलब खौफनाक था। मेरा मतलब तुम समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों ने ये वादा किया कि कौवे के अगले शो में ये दोनों जरूर आएंगे। वैसे ये अफसोस की बात है आरी कि भूत असलियत में नहीं होते हैं। बचाओ! टुक टुक, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं तो बस इस चादर को इस्त्री करवाने ले जा रहा हूँ। सिलवटें आ गई हैं इसमें। और इस तरह खत्म हुई हमारी शुक्रवार 13 तारीख की कहानी। और फिर कागजी शहर में क्या हुआ इसका भी पता जल्द चल जाएगा। तो कागजी शहर से दूर मत जाइएगा। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। सूरज के कई रूप। आज अरस्तु अपने दोस्त को कुछ अलग सा तोहफा देना चाहता था, इसीलिए वो सुबह से ही उसे बनाने में लगा था। ये देखो टुक टुक, मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है, बताओ कैसा लगा तुम्हें? अरे ये कमाल का कागजी चित्र है, कितना खूबसूरत पेड़ है और मैं तो हूबहू दिख रहा हूँ। पर ये सूरज कुछ अलग लग रहा है आरी, ऐसा क्यों? शायद तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारा चित्र तो बन गया, लेकिन सूरज का याद करना पड़ रहा है। अरे लेकिन ये तो कागज की तरह आसान है, हमें बस बाहर जाना है और सूरज को देख के उसका चित्र बना देना है। चलो चलते हैं। वाह, लेकिन हम इसका चित्र कैसे बनाएंगे आरी? सूरज तो बहुत तेज चमक रहा है। चिंता मत करो मेरे दोस्त, मेरे पास इसका भी हल है। ये देखो। और अरस्तु का ये आइडिया काम कर गया। उस दिन सूरज सही मायने में आंखों को चकाचौंध कर रहा था। लगता है ये आइडिया ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि इस धूप के चश्मे की वजह से मुझे चित्र ही नहीं दिख रहा है। अरे चलो वहाँ छांव में कोशिश करते हैं, उस छतरी के नीचे। छतरी ने दोस्तों को तेज किरणों से ही नहीं बचाया, बल्कि धूप से भी बचाया। नहीं टुक टुक, ये सही नहीं है। अब इस छतरी की वजह से मुझे सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी समस्याओं का ये भी हल नहीं है। अब तक अरस्तु और टुक टुक बहुत थक चुके थे, इसीलिए वो जाके आंगन में लेट गए, जहाँ एक बड़े से सूरजमुखी से उन्हें प्यारी सी छांव मिल रही थी। अरे आरी, अब तुम अपना चित्र कैसे पूरा कर पाओगे और कैसे इस सूरज को सही रंग और आकार में डालोगे? क्योंकि मुझे जल्दी से इस चित्र को अपने घर में सजाना है। जानते हो टुक टुक, मैं बड़े आराम से इसे बना लेता अगर सूरज की रोशनी इतनी तेज ना होती। अरस्तु के इस बात से दोनों को एक तरकीब सूझी और बिना कोई बात किए दोनों दोस्तों ने ऊपर की तरफ देखा। ओहो, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा कि समाधान तो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर ही था। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ टुक टुक, देखो तो ये सूरजमुखी बिल्कुल उस सूरज की तरह दिख रहा है जो आसमान में है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आरी कि हमारे ही आंगन में एक कागजी सूरज उगा हुआ है। ये तो कागजी कमाल है, कागजी कमाल। तो चलो अब बनाना शुरू कर दो सूरज, कागजी दोस्त। एक पीला कागज लें, अपना हाथ उस पर रखें और उसकी रूपरेखा बनाएं। फिर उसी रेखा को काट लें। अब एक चौकोर गत्ते के टुकड़े को गोल काट लें और सारे हाथ उसके बाहरी हिस्से से जोड़ दें। इस तरीके से अब एक पेंसिल लेके बीच में गोला बनाएं। फिर गोंद डाल के सारे बीज उस पे चिपका दें। अब हरे कागज को काट के पत्ते बनाएं और उन्हें भी हाथ के पास चिपका दें। बस हो गया सूरजमुखी तैयार। अब उसे देखते हुए अरस्तु ने अपना चित्र पूरा किया और टुक टुक को तोहफे में दे दिया। ये सूरजमुखी कितने दिनों से हमारे आंगन में था टुक टुक, लेकिन आज जब इसे देखा तो जाके इसका महत्व तो समझ में आया कि ये तो बहुत अलग है। बिल्कुल सही कहा आरी। अब तुम्हारे तस्वीर का सूरज भी बिल्कुल असली सूरज लग रहा है। अब हो गई तस्वीर पूरी। अब अरस्तु को ये बात पता चल गई थी कि इससे पहले बनाया गया बैंगनी रंग का सूरज बुरा था और उसे इस बात की खुशी थी कि उसके दोस्त को ये तस्वीर पसंद आई थी, क्योंकि कागजी शहर में दोस्ती हमेशा से ही बहुत बहुत कीमती है। करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। संगीत का सफर। एक खूबसूरत शाम को दोनों दोस्त अपने घर में बैठ के कागजी पहेली सुलझा रहे थे। 5 शब्द ऊपर से नीचे। टेबल पे ये कई सारे होते हैं, लेकिन चाय के कप में एक ही। ये क्या है? स्पून यानी कि चम्मच। टुक टुक। ठीक है, ये तो हो गए स्पून। अब बताओ बाएं से दाएं 3 शब्द। एक ग्लास जिसके एक तरफ कान है। आंसर है कप। हाँ, CUP कप। अब अगला ऊपर से नीचे 4 शब्द हैं। रहता है दलदल में, संगीत सी आवाज है, एक दोस्त भी। कौन है? अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि जब भी अरस्तु उलझन में होता है डबल बास बजाता है, और अभी भी वो वही कर रहा था, लेकिन अपनी धुन बजाते ही उसे कोई और धुन भी सुनाई दे रही थी। सुनो टुक टुक, जैसे ही मैं इस डबल बास को बजाना शुरू करता हूँ, कोई और भी एक आवाज सुनाई देती है और इस वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। पर इस पहेली को खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द और चाहिए। बिना बास बजाए ही इसका जवाब सोचने की कोशिश करो ना। कौन हो सकता है? ये जो भी है, इसे संगीत का काफी अच्छा ज्ञान है। मुझे लगता है ये जरूर मुर्गी होगी। उसे संगीत की बड़ी जानकारी है और वो गाना भी अच्छा गाती है। चलो चल के देखते हैं। पर मुर्गी इस वक्त घर पे नहीं थी, लेकिन दोस्तों को वहाँ एक चिट्ठी मिली। आरी, इस पे तो लिखा है कि वो शहर से बाहर गई है और गुरुवार को वापस आएगी। ओहो, ये तो अफसोस की बात है। लेकिन अगर वो घर पे नहीं है तो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मैं समझ गया, ये तो गूंज है। तो चलो टुक टुक, गूंज के पास चलते हैं और उससे ही पूछते हैं। आओ चलो। और दोनों दोस्त उस जगह आ पहुंचे जहां गूंज रहा करती थी। यहाँ कितनी खामोशी है। खामोशी, खामोशी, खामोशी। ओए 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 ओए। आरी, चलो जल्दी से बजाओ, कहीं ये मेरे भी कई रूप ना बना दे। यकीनन ये गूंज नहीं है, ये गूंज नहीं है, ये गूंज नहीं है, ये गूंज नहीं है। तो फिर क्या है? ओहो, इस तरह तो हमारी कागजी पहेली कभी पूरी नहीं होगी। हमें इस बारे में सोचना होगा टुक टुक, अकेले में और शांति के साथ। ओह, समझ गया, ये तो मेंढक हैं। ये भी सुरीले होते हैं और कई बार मिलके संगीत का कार्यक्रम करते हैं। आरी ने सही कहा, ये मेंढक ही हैं। इन्हें अरस्तु का बजाया धुन इतना पसंद आया कि वो सब भी उसके साथ ही अपने अंदाज में गाने लगे। कागजी दोस्त। एक हरे रंग का कागज लें, उसे तिरछा मोड़ें और नीचे के हिस्से को अलग कर दें। ये बन गया त्रिकोण। अब त्रिकोण के दोनों कोनों को ठीक बीच की तरफ मोड़ें, बिल्कुल इस तरह। बहुत अच्छा। अब सिरों को बाहर की तरफ मोड़ें और ये हो गए मेंढक के पंजे। बीच कागज में से 2 गोले काटें और उस पे आंखें बना दें। अब उसे मेंढक के चेहरे पे लगा दें। लीजिए, हो गया आपका मेंढक तैयार। लेकिन आरी, हमारी पहेली का क्या होगा? ऊपर से नीचे 4 शब्द। रहता है दलदल में, संगीत सी आवाज है, एक दोस्त भी। कौन है ये? मेंढक यानी फ्रॉग। हुर्रे! देखा कागजी सोच। और इस तरह दोस्तों को पता चल गया कि रहस्यमय संगीतकार कौन थे, और उसके साथ ही उन्होंने एक मुश्किल पहेली भी सुलझा ली। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कागजी कहानी? कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। एक रहस्यमय चिट्ठी। एक सुहानी कागजी सुबह एक अजीब सी चिट्ठी दोस्तों के यहाँ आई। देखो टुक टुक, कितनी कमाल की चिट्ठी है। किसने भेजी है आरी? इसमें लिखा है अगर किसी को ना पहुँचे तो वापस काले कागजी शहर लौटा दें। पता नहीं कौन है। चिट्ठी फटी हुई है और बहुत ही बुरी लिखाई में भेजी है। आरी, मुझे देखने दो। मैं बुरी लिखाई को पहचानने में माहिर हूँ। मेरी आंटी एक मुर्गी है, उसकी लिखावट देखनी चाहिए तुम्हें। ये तो बहुत बुरी तरह घिसी हुई है। कहीं ये कोई तस्वीर तो नहीं जिसे हम दीवार पर टांग दें? क्या लगता है तुम्हें? चलो चल के डाकिये से ही पूछते हैं कि वो इसे लाया कहाँ से है। और दोनों दोस्त फौरन निकल पड़े उस डाकिये को ढूंढने के लिए। और इनकी खुशकिस्मती कि वो ज्यादा दूर तक नहीं गया था। डाकिये ने उन्हें बताया कि वो चिट्ठी वो दूर के काले कागजी शहर से ही लाया था और इसे भेजने वाला था एक मूस जिसका नाम था टमटम, जो कि अरस्तु और टुक टुक दोनों का ही पुराना जानने वाला था। टमटम ने खास कागजी भाषा सीखी ताकि वो अपने दोस्तों तक अपनी खबर पहुंचा सके। पर वहाँ दूर काले कागजी शहर में ना तो कोई पत्थर है ना सीधा पेड़ जिस पे कागज को रख के टमटम अच्छे से लिख सके। इसीलिए टमटम को रेत पर रख के ही लिखना पड़ा। इसी वजह से इसकी लिखावट ऐसी हो गई। बेचारा दोस्त टमटम, उसने कितनी परेशानी से लिखा और अब हम इसे पढ़ भी नहीं पा रहे। क्यों ना हम उसे कोई फल भेज दें? मैंने सुना है कि फलों पे भी लिखा जा सकता है। नहीं टुक टुक, ये बहुत ही बुरी कागजी तरकीब है। हम लोग टमटम के लिए कुर्सी और मेज बनाएंगे। मैं तो उसे सोफा बना के देना चाहता हूँ। क्या करूँ? मुझे सोफा बहुत पसंद है। तो दोस्तों ने शुरू किया कुर्सी और मेज बनाना। लकड़ियाँ यहाँ वहाँ उड़ने लगी। मेरा मतलब है कागज। और जब दोस्तों का सारा फर्नीचर पूरी तरह तैयार हो गया तो उनके सामने वो समस्या आई जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही, कोशिश करो, ऊपर उठाओ। ये तो बहुत बड़ा और भारी है। टुक टुक, ये हमारा फर्नीचर नहीं ले जा पाएगा। इसका मतलब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि टमटम हमसे क्या कहना चाहता है। यानी अब ये राज राज ही रहेगा, अब बल्कि सबसे बड़ा रहस्य बन के ही रह जाएगा क्या? हो सकता है इसमें कोई बहुत जरूरी बात लिखी हुई हो सकता है वो हमसे मदद मांग रहा हो। मुझे अपनी कागजी सोच से काम लेना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हमें इसे भेजना ही होगा, वो भी जितनी जल्दी हो सके। हमें इस फर्नीचर को एक छोटी सी चिट्ठी में डालकर भेजना होगा, टमटम तक पहुंचाना होगा। मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये हो सकता है? बहुत ही आसानी से हम इस फर्नीचर को मोड़ के लिफाफे में डाल देंगे। वाह, कमाल है कागजी सोच। कागजी दोस्त, एक कागज का टुकड़ा लो, फिर उसे फोल्ड करो। अब दो जगह काटो। अब कागज को खोल दो और जहां काटा है उस हिस्से को अंदर की तरफ खोलो। ये बन गई मजबूत मेज। अब उसके नजदीक ठीक वैसे ही थोड़ा कागज काटो और फिर खोल दो। ये बन गई कुर्सी। अब उसी कागज के ऊपरी हिस्से में खिड़की बनाओ और उसे भी काटो ताकि ताजा हवा अंदर आ सके। मेज के नीचे के कागज को भी मोड़ोगे तो एक और कुर्सी तैयार। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस फर्नीचर को बड़े आराम से मोड़कर आप एक लिफाफे में डाल सकते हैं। अरे आरी, हम इस पे डाक टिकट लगाना तो भूल ही गए। तो इस तरह खत्म हुई एक और कागजी कहानी। अरस्तु और टुक टुक ने टमटम को मेज कुर्सी भेज दी और जिसका टमटम ने शुक्रिया अदा करते हुए जवाब भी दिया। लगता है कि उसने अपनी पहली चिट्ठी में जरूर ये भी लिखा होगा कि उसे लिखने के लिए कोई सहारा चाहिए। लेकिन टुक टुक को टमटम की कमाल की लिखावट देखकर अभी भी लगता है कि वो कोई चिट्ठी नहीं थी बल्कि एक तस्वीर थी। कागज का करिश्मा में फिर